हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है 2। इस 1/2 को मैं cos पाई बाय 3 और इस रूट 3/2 को मैं sin पाई बाय 3 लिखूंगा, तो ये बन गया फॉर्मूला sin a प्लस बी का। जनरल सॉल्यूशन अपना स्पेशल केस वाला लिखेंगे तो x प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 3 इस साइड गया तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 इस पाई बाय 6। बहुत ही सिंपल चीज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। दिखने में थोड़ा सा भयानक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और b क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। सो दिस एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 1 माइनस, और राइट हैंड साइड पे जो है एज इट इज लिख लिया। 2 sin x cos x इज इक्वल टू साइन 2x। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, मतलब 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर 2x। अब मैं sin 2x को t मान लूं तो ये बड़ी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं t इक्वल टू -2 एंड t इक्वल टू 1। t क्या है sin 2x। क्या sin 2x की वैल्यू -2 हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां से हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन स्पेशल केस वाला 2 से डिवाइड कर दिया, n पाई प्लस पाई बाय 4 आंसर आ गया। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगेन ये दिखने में थोड़ा सा भयानक है। साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। नहीं याद है ना अभी तक के? कब याद करोगे भाई? cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो ये 3 cos x ऐसे की ऐसे, ये 3 sin x ऐसे की ऐसे। यहां पर sin 3x की वजह से 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, और यहां पर cos 3x की वजह से एक माइनस बाहर है ऑलरेडी, सो दैट विल बी -4 cos क्यूब एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 cos x, ये इक्वल टू 0। अब 3 cos x 3 cos x 6 cos x हो गया, 3 sin x 3 sin x 6 sin x हो गया, माइनस इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन निकाला। a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये जो चीज है दिस इज इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये जो हमारा फॉर्म बन रहा है वो सिक्स्थ वाली अप्रोच बन रही है भाई, फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन 2x। तो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लूंगा t, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करी नहीं स्क्वायरिंग किया, तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू यहां से आ गई टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास आ गया सिर्फ टी क्यूब इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0, और टी क्या था? फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन को √2 से डिवाइड किया, दिस विल बिकम साइन a प्लस बी का एक्सप्रेशन। तो यहां से हमारा x आ गया n पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले बेहतरीन प्रॉब्लम की तरफ।
दोनों तरफ करेंगे भैया स्क्वायरिंग, a माइनस बी द होल स्क्वायर दैट विल बी, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, और यहां पर ये जो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था, तो 1 प्लस 1 3 प्लस 2 बोले तो 5, साइन 5x की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये दोनों की दोनों 1 के इक्वल हैं, तो साइन 5x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वो m और n में एक्सप्रेशन बनाकर फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करके, तो 5x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन लिखा, sin x इक्वल टू 1 के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखा, यहां से x की वैल्यू निकाल के इसके साथ इक्वेट कर दी, तो यहीं की यहीं लिख देता हूं मैं, तो यहां से n आ गया 5m प्लस 1, इसके लिए हम AP फाइंड करेंगे, क्लियरली फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m n विल बी इंटीग्रल, तो जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है ना वो m के टर्म्स में ही आ जाएगा, सो दिस इज द फाइनल आंसर, बिकॉज व्हेनेवर m इज इंटीग्रल n इज ऑल्सो इंटीजर, बस जिस तरीके से आंसर का फॉर्मेट लिखा हुआ है डीपीपी के सॉल्यूशन में, तो उसी तरीके से हम लिख लेते हैं। अब इसको p लिखो या p माइनस 1 लिखो, है तो इवेंचुअली p इंटीजर, तो अगर मैं इसको p माइनस 1 लिखूंगा, सो दिस विल बी 4p माइनस 4 प्लस 1, सो दैट विल बी 4p माइनस 3 इंटू पाई बाय 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो यहां से हमको समझ में आ रहा है दोनों की वैल्यू -1 होगी तभी ये पॉसिबल है। चलिए, कॉस के लिए जनरल एक्सप्रेशन स्पेशल केस वाला, साइन के लिए, अब साइन के अंदर यहां पर 2x माइनस 7 पाई बाय 6 है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों को जब मैंने इक्वेट किया तो हमारे पास m और n में रिलेशन आ रहा है, 3m इज इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 0 के लिए m इंटीजर आ गया, क्लियरली n इक्वल टू 3 के लिए अब m इंटीजर आएगा, तो ऐसे गाड़ी चलते जाएगी। m की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 0 2 4 6, तो m के लिए अगर मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा, ये जो जनरल एक्सप्रेशन हमने लिखा है m के लिए लिखा है, तो उसको यहां अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, सो आई विल बी गेटिंग, अब देखो p जो है वो इंटीजर है, तो p माइनस 1 भी इंटीजर हुआ, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मैं p माइनस 1 लिखूं या सिर्फ p लिखूं, लेट्स से मैंने p माइनस 1 को p डैश से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ये सब मैं इसलिए करके बता रहा हूं कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो और जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मान लो कि वो ये नहीं होता, ये एक ऑप्शन होता, आपने ये कैलकुलेट किया, आप ऐसा नहीं कि भैया अपन ने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, अपने को ये समझना है कि यार दे आर वन एंड द सेम थिंग। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।